प्यारी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक वफादार शौहर और बीवी का किस्सा बयान करने जा रहे हैं जो बेहद दिलचस्प और इबरत बख्श है। यह कहानी हमें इस्लामी तालीमात के अनुसार वफादारी, सब्र और न्याय के सबक सिखाती है। दोपहर का वक्त था और गर्मी बहुत तेज थी। सूरज अपनी पूरी तपिश के साथ जमीन पर अपना कहर बरपा रहा था। जहन्नुम की सी गर्मी थी। उस वक्त अमीरुल मोमिनीन खलीफा ए वक्त अपने शानदार महल में तशरीफ फरमा थे। महल के चारों तरफ हरियाली थी और फव्वारे चल रहे थे, जिससे महल के अंदर का माहौल काफी खुशगवार था। खलीफा अपने महल में बैठे हुए थे। महल की बुलंद छतों और उम्दा मेहराबों के बीच से खलीफा को अपनी सल्तनत का विस्तृत नजारा नजर आ रहा था। महल की खिड़कियों से बाहर देखने पर शहर के परे दूर दूर तक खुला मैदान दिखाई दे रहा था। सुबह की कुरान तिलावत के बाद खलीफा अपनी रियासत के उमूर पर गौर कर रहे थे। वह अपनी उम्मत की खैरियत और बेहतरी के लिए अल्लाह से दुआएं मांग रहे थे। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो शख्स अपनी रियाया प्रजा के लिए अदल और इंसाफ से काम लेता है, उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुले हैं। इस फरमान के मुताबिक खलीफा हमेशा अपनी रियासत में अदल और इंसाफ कायम रखने की कोशिश करते थे। अचानक खलीफा की नजर एक शख्स पर पड़ी जो दूर से महल की ओर बढ़ रहा था। वह शख्स नंगे पांव, धूप और गर्मी की तपिश झेलते हुए मुश्किल से आगे बढ़ रहा था। उस कयामत की गर्मी में जब लोग छांव से बाहर निकलने से भी कतराते थे, यह शख्स पैदल चलकर महल की ओर आ रहा था। खलीफा ने अपने हाजिरीन उपस्थित लोगों की तरफ देखकर कहा, देखो, वह इंसान कैसी मुश्किल से आगे बढ़ रहा है। इस सख्त गर्मी में भी उसे सफर करने की क्या मजबूरी है। उससे ज्यादा बदनसीब और कौन हो सकता है जो इतनी तपिश में भी चलने को मजबूर है। हाजिरीन में से एक वजीर ने अदब से अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, हो सकता है कि कोई बड़ी हाजत, आवश्यकता उसे आपके दरबार की तरफ खींच लाई हो। शायद वह आपसे कुछ मांगने या कोई फरियाद लेकर आ रहा हो। खलीफा ने अल्लाह का नाम लेकर कहा, अल्लाह की कसम, अगर यह शख्स मेरे पास कोई हाजत लेकर आया है तो मैं इसकी हाजत जरूर पूरी करूंगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि मदद मांगने वाले को कभी निराश नहीं करना चाहिए। फिर खलीफा ने अपने एक खादिम सेवक को बुलाया और हुक्म दिया, तुम फौरन महल के दरवाजे पर जाओ और वहां इंतजार करो। अगर वह मुसाफिर यहां आना चाहता है तो उसे रोकना मत और फौरन मेरे पास ले आना। खादिम ने सर झुकाकर कहा, जो हुक्म अमीरुल मोमिनीन, और फौरन वहां से चला गया। चंद मिनटों बाद वह मुसाफिर महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके कपड़े मैले कुचैले थे, चेहरे पर थकावट के निशान थे और पैरों से खून रिस रहा था। खादिम ने उससे पूछा, ऐ मुसाफिर, क्या तुम अमीरुल मोमिनीन से मिलना चाहते हो? मुसाफिर ने आश्चर्य से कहा, क्या सचमुच खलीफा मुझ जैसे गरीब इंसान से मिलेंगे? खादिम ने जवाब दिया, हां, अमीरुल मोमिनीन ने खुद हुक्म दिया है कि तुम्हें उनके पास ले जाया जाए। मुसाफिर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी दुआ कबूल हुई। मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूं। खादिम उस मुसाफिर को खलीफा के पास ले आया। जब वह खलीफा के सामने हाजिर हुआ तो अदब से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। खलीफा ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, ए मुसाफिर, अल्लाह तुम्हारे साथ हो। कौन सी हाजत तुम्हें इतनी दूर से और इस सख्त गर्मी में यहां तक ले आई है? मुसाफिर, जो एक अरबी शख्स था, ने दर्द भरी आवाज में कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके पास फरियाद लेकर आया हूं। मुझ पर जुल्म हुआ है और मैं आपसे अदल और इंसाफ का तलबगार हूं। खलीफा ने गंभीरता से पूछा, किसने तुम पर जुल्म ढाया है? बेखौफ होकर बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अल्लाह ने हमें सिखाया है कि हर मजलूम का साथ देना हमारा फर्ज है। अरबी ने आहें भरते हुए कहा, जिसे आपने हमारा वाली प्रशासक बनाकर भेजा है, मरवान बिन हकम, वही शख्स हमारे लिए खतरा बन गया है। उसने मुझ पर और मेरे परिवार पर जुल्म ढाया है।
खलीफा के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उन्होंने कहा, यह बात बहुत संगीन है। मैं अपनी रियाया पर जुल्म कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे पूरी बात विस्तार से बताओ। अरबी ने अपनी दास्तान सुनानी शुरू की। या अमीर उल मोमिनीन, मेरी एक बीवी थी जिसका नाम साथ है। मैं उसे बहुत मोहब्बत करता था। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। अल्लाह ने हमें ऊंटों का एक काफिला दिया था जिससे हम आसानी से अपना गुजर बसर कर लेते थे। हमारे रिज्क में बरकत थी और हम अल्लाह के शुक्रगुजार थे। अरबी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए आगे कहा, फिर एक दिन अल्लाह की मर्जी से हमारे इलाके में काल पड़ गया। सूखा पड़ गया और फसलें बर्बाद हो गईं। काल ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। मेरे ऊंट एक एक करके मरने लगे। मेरी हालत बद से बदतर होती गई और धीरे धीरे मेरे पास माल और दौलत में से कुछ भी बाकी नहीं रहा। मैं गरीबी की चक्की में पिस गया। अरबी अपनी कहानी जारी रखते हुए बोला, मरवाना बिन हकम, जो आपका वाली है, उसे जब मेरी इस हालत की खबर हुई तो वह मेरे घर आया। मेरी बीवी साथ को देखकर वह उसके हुस्न पर फिदा हो गया। उसने मेरी गरीबी का फायदा उठाकर जबरदस्ती मेरी बीवी को मेरे घर से ले गया। खलीफा ने गुस्से से पूछा, क्या तुमने मरवाना के पास शिकायत की? अरबी ने जवाब दिया, जी हां, या अमीरुल मोमिनीन। मैंने उसके पास जाकर अपनी बीवी की वापसी की मांग की, लेकिन उसने मेरे साथ बदसलूकी की और मुझे अपने दरबार से निकलवा दिया। फिर उसने मेरी बीवी को अपने सामने बुलाया और उसके सामने मेरे बारे में झूठ बोला। उसने कहा कि मेरी बीवी इस मुफलिस और गरीब शख्स के साथ रहने को राजी नहीं है। मैंने मरवान से गुजारिश की कि वह मेरी बीवी को बुलाए और खुद उससे पूछे। मुझे यकीन था कि मेरी बीवी ऐसा कभी नहीं कहेगी। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मैं उससे। हमारा निकाह पाक था और हम अल्लाह की इबादत के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। मरवान ने मेरी बात मान ली और मेरी बीवी साथ को बुलवाया। जब साथ उसके सामने हाजिर हुई तो उसका हुस्न और जमाल देखकर मरवान दंग रह गया। उसके चेहरे पर नूर था और उसकी आंखों में पाकीज़गी। मरवान का दिल उस पर आ गया और वह उसका दीवाना हो गया। बस फिर क्या था? वह इंसाफ करने के बजाय मेरा ही दुश्मन बन बैठा। उसने मुझे बिना किसी कसूर के बुरा भला कहना शुरू कर दिया। उसने मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए और मुझे कैद में डालने का हुक्म दे दिया। अरबी ने अपनी कहानी आगे बढ़ाते हुए कहा, मरवान ने मेरी बीवी के साथ अकेले में बात की और उसे 1000 दीनार मेहर के बदले मुझसे तलाक दिलवाकर उसका निकाह अपने साथ करने का प्रस्ताव रखा। मुझे तलाक दिलवाने का जिम्मा भी मरवान ने ले लिया। मरवान ने मुझे अपने दरबार में बुलवाया और मेरी बीवी को तलाक देने का हुक्म दिया। मैंने इनकार किया क्योंकि मैं अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करता था। मैंने कहा कि हमारा निकाह अल्लाह के हुक्म से हुआ है और मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं दूंगा। इस पर मरवान बहुत गुस्सा हुआ और उसने मुझ पर सख्त जुल्म ढाने का हुक्म दे दिया। उसके सिपाही मुझे जेल ले गए और मुझे कोड़े मारे। मुझे भूखा प्यासा रखा गया और कई दिनों तक मेरे साथ बदसलूकी की गई। अरबी की आंखों से आंसू बहने लगे और उसकी आवाज कांपने लगी। उसने अपनी कमीज ऊपर उठाई और अपनी पीठ दिखाई, जो कोड़ों के निशानों से भरी थी। जब मुझ पर जुल्म हद से ज्यादा बढ़ गया और मेरी जान पर बन आई, तो मैं मजबूर हो गया। मेरे पास सिवाय तलाक देने के कोई चारा न रहा। मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी और इद्दत, इंतजार का समय गुजरने के बाद मरवान ने साथ से शादी रचा ली। यहां तक कहानी सुनाने के बाद अरबी की हालत बिगड़ने लगी। उसके चेहरे का रंग फक पड़ गया। वह बेहाल होकर लड़खड़ाया और बेहोश होकर खलीफा के सामने ही गिर पड़ा। यह सब देखकर खलीफा कांपने लगे। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं और उनकी सांसें तेज हो गई थीं। वह सोचने लगे कि मरवान बिन हकम ने न सिर्फ अल्लाह के कानूनों का उल्लंघन किया है, बल्कि एक मोमिन मुसलमान की इज्जत और हक पर भी हाथ डाला है। खलीफा ने फौरन अपने खादिमों को बुलाया और कहा, इस बेहोश शख्स की मदद करो।
इसे आराम करने दो और इसकी देखभाल करो। फिर उन्होंने अपने मुंशी लेखक को बुलाया और कहा, कलम कागज लाओ, मैं मरवान बिन हकम के नाम एक खत लिखना चाहता हूं। मुंशी ने कलम कागज लाकर खलीफा के सामने रख दिए। खलीफा ने मरवान के नाम एक सख्त खत लिखना शुरू किया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मरवान बिन हकम, तुम पर सलाम नहीं, क्योंकि तुम इसके लायक नहीं हो। मुझे खबर मिली है कि तुमने इस्लाम के कानूनों का उल्लंघन किया है और अपनी प्रजा के एक शख्स पर जुल्म ढाया है। तुमने अपने मनसब, पद का गलत इस्तेमाल किया है और अपनी हवस और लालच के लिए एक मोमिन मुसलमान को तकलीफ पहुंचाई है। क्या तुम भूल गए हो कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है? क्या तुम्हें नहीं पता कि हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो किसी मुसलमान को तकलीफ देता है वह मुझे तकलीफ देता है। अब तुम्हारे जैसे शख्स को हवस और लालच से बाज रखना जरूरी हो गया है। तुम फौरन सात को तलाक देकर महर निकाह के साथ उसे हमारे पास रवाना कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमीरुल मोमिनीन। खलीफा ने खत को पढ़ा, उस पर अपनी मुहर लगाई और अपने एक विश्वसनीय दूत को बुलाकर कहा, यह खत फौरन मरवान बिन हकम के पास पहुंचाओ और वापस आते वक्त साथ को भी अपने साथ लेकर आना। दूत ने खत लेकर तुरंत प्रस्थान किया। मरवान बिन हकम अपने महल में आराम फरमा रहा था जब खलीफा का दूत उनके पास पहुंचा। दूत ने खलीफा का खत मरवान को सौंपा। मरवान ने जब खत पढ़ा तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया कि अब उसके जुल्म का भांडा फूट चुका है और खलीफा को सब कुछ पता चल गया है। खलीफा के हुक्म का इनकार करने की उसके पास हिम्मत नहीं थी। वह जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो खलीफा उसे सख्त सजा देंगे। इसलिए उसने तुरंत साथ को अपने पास बुलवाया और उसे कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। उसने 3 बार तलाक का लफ्ज कहा और इस तरह साथ को तलाक दे दी। फिर उसने साथ के महर ए निकाह के तौर पर उसे 1000 दीनार दिए और खलीफा के दूत के साथ उसे वापस भेज दिया। लेकिन मरवान ने एक माफीनामा भी खलीफा के नाम लिखा, जिसमें उसने अपने गुनाह का इकरार किया और माफी मांगी। उसने लिखा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं अपने फेल पर शर्मिंदा हूं और अपने कर्मों के लिए माफी का तलबगार हूं। मुझसे गलती हुई है और मैं इसके लिए अल्लाह से माफी मांगता हूं। लेकिन या अमीरुल मोमिनीन, मेरे बारे में जल्दबाजी न कीजिए। जब आप साथ को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इंसान की तमाम आरजुएं एक जिस्म में समा सकती हैं। आपके पास सूरज जैसी एक हसीन औरत आ रही है, ऐसी सूरत जिसे न किसी इंसान ने देखा होगा न किसी जिन्न ने। मरवान बिन हकम खलीफा के दूत के साथ साथ महल पहुंची। खलीफा ने खत पढ़ा तो मुस्कुराए और हुक्म दिया कि साथ को हाजिर किया जाए। साथ दरबार में हाजिर हुई। वह एक बेहद खूबसूरत औरत थी। उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसकी आंखें हिरण्य की तरह मासूम थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब नूर था। वह बहुत सलीके से चलती थी और उसके चाल चलन में अदब और हया झलकती थी।